का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, हर दुश्मन की लंका लगा के आए हैं भगवाधारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, हर रावण की लंका जला के आए हैं भगवाधारी। त्रिकालदर्शी के ये अंश पवन वेग के वंश अष्ट सिद्धि दाता। इस वक्त मौजूद है अंतिम यात्रा ज्ञान वर्षा की टीम श्री स्वामीनारायण मंदिर में, और यहाँ पे श्री राम नवमी का प्रोग्राम, श्री राम नवमी बड़े धूमधाम से बनाई जा रही है। और श्री प्रिया वल्लभ माता जी जो है यहाँ पे प्रचार कर रही है, उनके बाद श्री रवि महाराज जो है प्रचार करेंगे, भजन होंगे, कीर्तन होंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तेदार, दोस्तों सबों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़ा शुभ जब भी देवता भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की जयकार करते हैं। आज भी भगवान यहाँ पर आए हैं। आप सब भी भगवान के पवित्र नाम का जप करके भगवान के अभिनंदन के लिए आप सब तैयार होइए। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम। 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 प्रेम से श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, श्री स्वामी नारायण की। आए हुए समस्त भक्तों का, माताओं का श्री स्वामी नारायण ट्रस्ट की ओर से, राधा कुंज बिहारी के बिहाफ से हम सब हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम भगवान के परम पवित्र आविर्भाव दिवस को यहाँ पर मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके।
जो कि है कृष्ण चरणों में प्रेम की प्राप्ति। सब प्रेम से ध्यान से भगवान का ध्यान कीजिए और मंगलाचरण करने का प्रयास कीजिए। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राममयी सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाओ, तासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र की जय। आज एक बहुत ही सुंदर बात जो मुझे आपसे कहनी है वो ये है कि भगवान के आविर्भाव दिवस को, भगवान के इस भौतिक जगत में आने के इस दिन को हम सब मना तो रहे हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि भगवान इस भौतिक जगत में आते क्यों हैं? क्या भगवान अपने सारे कार्य वो आध्यात्मिक जगत में बैठकर नहीं कर सकते? जो लिख लिया भगवान ने 4.7 में, भगवान भगवत गीता में बताते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। वो भगवान जो एक वायरस को भेजकर करोड़ों लोगों को नाश कर सकते हैं, क्या एक रावण, एक कंस को मारने के लिए आना पड़ेगा उनको? आखिर तो ऐसा क्या है कि भगवान को ये भौतिक जगत में आना पड़ा? इतना तो हम सब जानते हैं कि ये संसार भगवान के रहने के लायक नहीं है ना? फिर भी भगवान आते हैं। भगवान कहते हैं मैं आता हूँ युगे युगे, हर युग में आता हूँ, और एक युग में ना जाने कितनी बार आ जाते हैं, है ना? तो कारण क्या है? सबको एक बात ध्यान से सुननी है और अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिए कि भगवान आए हैं तो सिर्फ मेरे लिए। भगवान आते हैं सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मुझसे प्यार करते हैं। बाकी सारे काम तो उधर बैठ के कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी होता है ना, कोई बहुत बड़ा कुंभ का मेला हो जिसमें एक राजा जाए अपने छोटे से पुत्र को लेकर, और फिर वो पुत्र उस मेले में खो जाए, कोई नहीं जानता उसे, वो रो रहा है। हरे कृष्ण। तो वो रो रहा है, हर जगह से दुख मिल रहा है, परेशानी मिल रही है,
उसको इतनी सारी परेशानियां, जो मिलता है उसे शोषण करना चाहता है, उसे ठगना चाहता है, उसे दुखी करना चाहता है। और जब उसके पिता को पता चलता है कि मेरा संतान बहुत दुखी है और माया उसे बहुत ठग रही है, बार बार दुखी कर रही है, बार बार अलग अलग योनियों में भेज रही है, तो मेरा बच्चा बहुत दुखी है। वो पहले तो आदेश भेजता है कि आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को नाश कर दूंगा, मैं तो मेरी शरण में आ जाओ। जैसे बाप भी एक है ना, इश्तिहार देते हैं कि बाबा तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दूंगा, तुम आ जाओ खाली। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि वो भूल गया है मुझे, उसे याद नहीं आ रहा है मेरे साथ अपना संबंध, तो भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, अपने उस खोए हुए बच्चे को, अपने उस खोए दुखी संतान को पुनः अपने घर ले जाने के लिए आते हैं। क्योंकि कुछ भी मिल जाएगा ना भौतिक जगत में, तो हमें आनंद नहीं आएगा जब तक हम अपने भगवान से पुनः वापस नहीं मिलेंगे। तो भगवान आते हैं, विभिन्न अपनी लीलाएं करते हैं, और भगवान कहते हैं मेरी सारी दिव्य लीलाएं भी इसीलिए हैं, तुम उसको सुनो। एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। मैं चाहता हूं कि मैं आऊं, बार बार आऊं, मैं ऐसी सुंदर मनोहर लीलाएं करूं जिसको सुनकर मेरा बच्चा मेरे लिए तड़प उठे, मैं उसको याद आ जाऊं और वो पुनः मेरे पास आ जाए। तो एक बात याद रखिए, ये सब तो कहने की बात है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, आए हैं सिर्फ मुझे ले जाने के लिए। आप सब अपने अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलो कि मैं भगवान के बगैर कितना दुखी हूँ, वो भगवान देख नहीं पाते। तो भगवान आए हमें ले जाने के लिए, लेकिन कैसे लेके जाएं? भगवान बोलते हैं जब तक तुम्हारे पास भक्ति नहीं होगी ना, तो तुम मेरे पास नहीं आ सकते। अभी भक्ति, जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो भगवान के लिए हृदय में तड़प है, जो भक्ति है, वो तो हमने प्रेम को अलग ही रूप दे दिया, संसार में उस प्रेम को बांट दिया, भगवान के लिए बचाया ही नहीं। तो अब भगवान ने सोचा कि इसको मैं तो लेने आ गया, लेकिन इसके पास तो भक्ति नहीं है, तो कैसे चलेगा? तो फिर क्या करते हैं भगवान, हमारे पास गुरु भेजते हैं और बोलते हैं ढूंढो अपनी भक्ति को, लेके आओ। जब तक तुम्हारे पास भक्ति नहीं होगी, भगवान बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानन्ति, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विदुर्जुन। खाली भक्ति चाहिए, तुम भक्ति के साथ आओगे तो ही मैं तुम्हें प्रवेश दूंगा, वरना तो नो एंट्री। हरि ओम। हरि ओम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यनिधिं
कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नामं संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणाम दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कुंज बिहारी के दिव्य पाद पद्मों में जिनकी चरण धूलि से निरंतर यह स्थान विभूषित है और मानो भगवान ने अपने दिव्य पाद पद्मों में ही हम सबको यहाँ बैठकर भगवान की अमृतमयी त्रिलोक जगपावनी कथा गंगा को श्रवण करने का और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रघुकुल शिरोमणि जी के जन्म महामहोत्सव का एवं श्री स्वामी नारायण जन्म महोत्सव का ये रसोत्सव दर्शन करने का अवसर, कथा श्रवण करने का अवसर, सत्संग में बैठने का अवसर प्रदान किया है।
इसलिए सर्वप्रथम मैं व्यासपीठ से भगवान राधा कुंज बिहारी के चरण कमलों में आप सभी के माध्यम से दंडवत प्रणति निवेदित करते हुए यहाँ इस मंदिर के पटांगण में उपस्थित सभी देव विग्रहों को प्रणाम करते हुए तत्पश्चात आप सभी भक्तिमती श्रोताजन और शक्ति स्वरूपा मां पराम्बा भगवतियों को, आपके चित्त में बैठे हुए रघुवंशनाथ भगवान श्री सिया रामचंद्र जी भगवान को, और विज्ञान की सुविधा के माध्यम से देश विदेश में जहां जहां पर भी लाइव प्रसारण चल रहा है वहां जो जो श्रोता सुन रहे हैं उन सबको, उनके चित्त में बैठे परमात्मा को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जोरदार तालियों में राम जन्म महोत्सव की बधाई हो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके भगवान के जन्म महोत्सव की बधाई हो। श्री स्वामी नारायण सत्संगी सेवादारी और यहाँ के जो भी ट्रस्ट इत्यादि जो भी मेंबर और जो भी आयोजक हैं उन सभी को आज के इतने भव्य और दिव्य सत्संग समारोह के आयोजन पर आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से एक बार फिर जोरदार तालियों में इन सबको भी बधाई हो। भगवान का कोई कार्य और उसमें अपनी कोई सेवा समर्पित करे तो उसकी सराहना बनती ही है। आज राम जन्म महोत्सव है। हमारी प्रिय बहन माता प्रिय वल्लभा जी ने अभी कुछ देर पहले व्यासपीठ से आप सबको यथा समय यथामति सत्संग का रस पान करवाया। पिछले 21-22 दिनों से मुसलसल कथा गायन करने का अवसर है, इसलिए हमारा गला आप देख ही रहे हैं। तो ये जो थोड़ा सा सेवा का समय हमें दिया है इसमें आप हमें बर्दाश्त करेंगे, ऐसी हम आशा करके आपको कुछ आपकी सेवा करने का हम प्रयास करते हैं। एक बात जो बिल्कुल अभी बैठकर स्मरण आ रही है वहीं से शुरू करूं। सुर कैसे? गोस्वामी जी ने लिखा भगवान की स्तुति करते हुए, ये बार बार जो संत लोग महात्मा लोग वैष्णव जन आपको प्रेरित करते हैं नाम लीजिए नाम लीजिए, उसमें बड़ा रहस्य है। क्योंकि ये सभी महात्मा सभी वैष्णव गुरुजन महंत जन ये चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो। हम जिस लौकिक धन की कमाई से अपने आप को धनवान मानते हैं, साधु पुरुषों की दृष्टि में वो धन तुच्छ है। इसलिए महापुरुष आपको उस धन को कमाने के लिए प्रेरणा देते हैं जिस धन से इस लोक में भी शुद्धि होगी और अंत लोक में भी शुद्धि होगी। जो धन यहां भी आपके काम आएगा और जो धन यहां भी आपकी रक्षा करेगा, और संसार का धन ना यहां सहायक है और ना वहां सहायक है। आदमी करोड़पति खरबपति अरबपति या जितने भी पतियों की गिनती है वो हो जाए, भगवान ना करे हॉस्पिटलाइज हो जाए, वेंटिलेटर पर पहुंच जाए, तो डॉक्टर कहते हैं कि अब आप राम राम करिए, भगवान से दुआ करिए, क्योंकि अब तो वही बचाएंगे तो बचेंगे। अरे आप कहते हैं हमारा सब धन ले लो, इसको बचा लो। डॉक्टर कहते हैं पागल हो गया है क्या? तुम्हारा संसार का धन दवाइयां तो ला सकता है लेकिन जीवन नहीं दे सकता है। जीवन देने की शक्ति किसके पास है? इसलिए आखिर में तो डॉक्टर भी आपको कह देते हैं कि जी अब तो राम राम करिए, राम जी ने कृपा की तो ही कोई बात बनेगी। तो वो नौबत आए उससे पहले ही जो असल धन है उसको कमाने का प्रयास किया जाए। इसीलिए ये सारे महात्मा लोग गुरुजन संत जन आपको और मुझे कहते हैं
कि आप भगवान के प्रिय नामों का भजन करो और भगवान की शरणागति इस जीवन काल में ही प्राप्त कर लो। अज तो मुंजो राम आयो, मुंजो भगवान आयो। ये सारे तैयार है। केॾो शौक़ है ॾिसो माण्हुनि खे, माने इहो शौक़ हुअणु खपे, सुठो शौक़ हुअणु खपे। अज तो मुंजो नाथ आयो, अज तो श्री राम आयो। ओ छोड़ अज नचारी, अज तो मुंजो नाथ आयो। छोड़ अज नचारी, अज तो मुंजो नाथ आयो। ओ दुखन जो आधार आयो, जय भगवान आयो। देवान जीवान आयो, जय भगवान आयो। जो श्री राम आयो, जय भगवान आयो। छोड़ अज नचारी, अज तो मुंजो नाथ आयो। छोड़ अज नचारी, अज तो मुंजो नाथ आयो। छोड़ अज नचारी, अज तो मुंजो राम आयो। छोड़ अज नचारी, अज तो मुंजो राम आयो। अज तो श्री राम आयो, जय भगवान आयो। मुंजो दीनानाथ आयो। जय श्री राम आयो। मुंजो भगवान आयो। जय भगवान आयो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। रवि महाराज के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। जय सिया राम। जय सिया राम। सभी को प्रणाम। आज बड़ा ही आनंदमय उत्सवमय दिन है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी का जन्म महोत्सव रामनवमी बहुत ही धूमधाम से और भक्ति भाव से श्री स्वामीनारायण मंदिर के इस आंगन में भगवान श्री राधा कुंज बिहारी जी के चरण कमलों में बैठकर मनाया जा रहा है। अभी हमने सत्संग का लाभ प्राप्त किया। भगवान राम जगत की संपूर्ण मानवता के लिए एक आदर्श अवतारी महामानव और महामानव के रूप में साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही विप्र धेनु सुर और संत हित लिनह मनुज अवतार। भगवान ने मनुष्य का अवतार धारण करके सारी दुनिया के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया कि मनुष्य को अपना जीवन कैसे गुजारना चाहिए। भगवान ने अपने अवतार द्वारा ये बताया कि बेटा कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, स्वामी कैसा होना चाहिए और राजा कैसा होना चाहिए। तो ऐसे एकमात्र आदर्श पुरुष भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म उत्सव की आप सभी को हृदय की गहराई से बधाई हो। आज का यह सत्संग श्री स्वामीनारायण सत्संगी सेवादारी की तरफ से यहाँ आयोजित किया गया। सभी आयोजकों को और सभी जो इसमें निमित्त बने उन सभी को मैं हृदय की गहराई से साधुवाद अर्पण करते हुए रामनवमी और श्री स्वामीनारायण भगवान के जन्म उत्सव की बधाई देते हुए सभी को प्रणाम। जय सिया। हरे कृष्णा। आप सबको श्री राम जी के जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ स्वामीनारायण मंदिर में श्री रामनवमी का बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पर भगवान के आविर्भाव दिवस में इतना बड़ा प्रोग्राम रखा गया है और ये हम सब सनातन धर्मियों का एक कर्तव्य है कि भगवान के जो आविर्भाव दिवस है उनको हम इसी उत्साह के साथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि भगवान जब जब आते हैं हम सब पतितों का उद्धार करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं। और जो भगवान के इन आविर्भाव दिवस को सेलिब्रेट करते हैं भगवान उन पे अपनी असीम कृपा करते हैं। आज स्वामीनारायण भगवान का भी यहाँ पर आविर्भाव दिवस मनाया जा
जाता है। ये कराची का बहुत ही सुंदर मंदिर है और ये बहुत ही फेमस है। आप सबसे प्रार्थना है कि अवश्य आया कीजिए यहाँ पर और यहाँ पर भगवान की भक्ति, भगवान के नाम, भगवान के कीर्तन का जरूर आनंद लिया कीजिए। और यहाँ पर मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगी कि ज्ञान वर्षा चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के द्वारा हम आप तक बहुत सारे इंफॉर्मेशन देंगे। अपने धार्मिक के बहुत सारे चैनल, बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर होते हैं, तो आप सब अवश्य इसमें साथ दीजिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। आज रामनवमी के महा उत्सव पे और श्री राम के जन्माष्टमी पे और श्री गुरु स्वामी नारायण जी की जयंती पे मैं पूरे विश्व के हिंदू बरादरी के जितने भी लोग हैं उन सबको नमस्कार करता हूं और सबको बधाई भी देता हूं। ये हम स्वामीनारायण कमेटी जो ये उत्सव सेलिब्रेट कर रही है वो पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में ये सेलिब्रेट हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कराची में, पाकिस्तान में ये बहुत ही जो हमारी कमेटी है और स्वामीनारायण कमेटी है उसको सेलिब्रेट हर साल करती है और उस हिसाब से इस साल भी कर रही है। मैं सारे कमेटी जो हमारे मेंबर हैं, रंजीत भाई है, विनोद भाई है, सबको बधाई देता हूँ उस अवसर पे और बहुत बहुत बधाई पूरे विश्व को।